आज हम बात करेंगे म्यूटेशंस के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं म्यूटेशन के रिगार्डिंग रहते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं सेल से। हम जानते हैं कि जो सेल होती है उसमें एक सेंट्रल ऑर्गेनेल होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास डीएनए रहता है, और डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। तो आपके पास एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसमें जो ट्रिपलेट कोड रहता है, ट्रिपलेट जो कोड रहता है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, और जो अमीनो एसिड्स हैं तो एक चेन बन जाती है, बिकॉज आपके पास बहुत बड़ा सीक्वेंस रहता है, और फाइनली ये फोल्ड होके प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन करती है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है, और उसी के बेसिस के ऊपर जो सेल का फिनोटिपिक करैक्टर है वो डिटरमाइन होता है। तो ये तो प्रोसेस रहती है जिसमें आपका डीएनए का इम्पोर्टेंट रोल है। अब अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाता है किसी कारण की वजह से, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, या हम कहें कि देयर इज़ अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस, आपका जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में चेंज हो गया है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको बदल दिया गया है किसी कारण की वजह से। वो किस वजह से हो सकता है? वो कुछ एरर्स की वजह से हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में कोई एरर होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेल डिवीजन, जो हम जानते हैं कि माइटोसिस जिसको कहा जाता है, और गेमीट के केस में मियोसिस होती है, और दूसरे अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एरर आती है और जिसकी वजह से सीक्वेंस में अल्ट्रेशन होती है, इवेंचुअली जिसको म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो चेंज है दैट मे नॉट प्रोड्यूस डिटेक्टेबल फिनोटिपिक करैक्टर और फिनोटिपिक चेंज, यानी म्यूटेशन हो भी सकती है और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं हो सकता है। अलग अलग तरह की म्यूटेशंस रहती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल प्रोसेसेस की बात की जाए तो इवोल्यूशन में म्यूटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो हम कहेंगे नहीं। और एबनॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कैंसर के केस में अगर म्यूटेशंस हार्मफुल हैं तो उससे कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत सारे कार्सिनोजेनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से डीएनए में एरर होती है, और उन्हीं की वजह से म्यूटेशंस आती हैं, और म्यूटेशन अल्टीमेटली फिर कैंसर को काउज कर सकती है। यानी म्यूटेशन की अगर मैं बात कहूँ तो इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो इवोल्यूशन की जैसे हमने बात की, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है बिकॉज ऑफ दीज म्यूटेशंस। म्यूटेशंस होंगी और उसकी वजह से चेंज आएगा। अब अगर कुछ एक फैक्ट्स की बात करें कि इसका जीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहला तो यह है कि इट कैन शो नो इफेक्ट ऑन द जीन। सेकेंड, इट कैन अल्टर द जीन प्रोडक्ट, जो प्रोटीन फाइनली बन रही है उसको अलग फॉर्म भी ये दे सकता है। फाइनली इट कैन ब्लॉक द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो अगर जीन में जो है वो इस तरह की म्यूटेशंस हुई हैं कि उसका कंप्लीटली जो प्रोटीन प्रोफाइल है, जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस है, वो नॉन फंक्शनल बन गया है। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो रिपेयर मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, वही जो है म्यूटेशंस को रोक पाता है। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म सेल्स में होते हैं जो कि उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर हुई है उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है ताकि जो एरर है वो हो ही ना। तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो म्यूटेशंस के रिगार्डिंग रहती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने जाना कि डीएनए में जब चेंज होता है, डीएनए सीक्वेंस में जब कोई चेंज आता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और डीएनए कहाँ पे रहता है? डीएनए रहता है स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोटिक के केस में आपके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो जो डीएनए है वो सेल के
अंदर रहता है बैक्टीरिया में विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है डीएनए हमारा बना होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से। तो आपके पास एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, तो ये जो एटीपी हम कहते हैं, जीटीपी कहते हैं, तो ये सारे ट्राइफॉस्फेट्स रहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। तो इनके सीक्वेंस से आपका डीएनए कंस्ट्रक्ट हुआ है और फर्दर जब इसको रीड किया जाता है तो अमीनो एसिड बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। तो अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाता है तो उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस में भी ऑब्वियसली चेंज होगा और उसकी वजह से या तो प्रोटीन का फंक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा या तो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको म्यूटेशन की ब्रॉड कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि कैसे एरर्स इनकॉर्पोरेट होती हैं जो कि अल्टीमेटली म्यूटेशंस को लीड करती हैं। उसके बाद इवोल्यूशन में म्यूटेशन का रोल या इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैंसर के केस में कैसे रहता है, वो भी हमने थोड़ा डिस्कस किया इस वीडियो में। फाइनली हमने जाना कि किस तरह से जो बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है, बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहती हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है अल्टीमेटली सेल के ऊपर ड्रास्टिक इम्पैक्ट ना हो। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की म्यूटेशंस क्या होती हैं, किस तरह से म्यूटेशंस जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की। अगले वीडियो में म्यूटेशन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि चैनल से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।